बिहार की राजनीति में एक बार फिर गोलियों की आवाज ने लोकतंत्र की नींव को झकझोर दिया है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलार चंद यादव की हत्या ने चुनावी माहौल को हिंसक और भयभीत कर दिया है। दुलार चंद कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं थे। वे उस दौर के बाहुबली नेताओं में गिने जाते थे जब राजनीति और अपराध के रिश्ते ने बिहार की सियासत को भीतर तक जकड़ लिया था। कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले दुलार चंद बाद में नीतीश कुमार के साथ भी दिखे, यानी वे उन चेहरों में से थे जो सत्ता के बदलते समीकरणों के साथ अपनी राजनीतिक दिशा तय करते रहे। मोकामा, जहां से अनंत सिंह बार बार चुनाव जीतते आए हैं, खुद एक विवादित और हिंसक क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। अनंत सिंह पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अब उसी इलाके में दुलार चंद यादव की हत्या हुई है। जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और मृतक के परिजनों ने सीधे तौर पर अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि अनंत सिंह ने जवाब में यह कहा है वो सूरजभान की साजिश है। चुनावी टकराव के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये खेल कोई नया नहीं है, लेकिन हर बार इसकी कीमत एक जान देकर ही क्यों चुकानी पड़ती है, ये सवाल बिहार की चुनावी संस्कृति पर भारी पड़ता है। जिलाधिकारी का बयान इस पूरे प्रकरण को दो समर्थक गुटों के बीच झड़प बताकर सीमित करने की कोशिश करता दिखाता है। उन्होंने दुलारचंद के पुराने आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया, मानो मौत की गंभीरता को संदर्भों में बांधकर कम किया जा सके। पर सवाल ये है कि अगर वो अभियुक्त भी रहे हों तो क्या चुनाव के बीच ऐसी मौत को महज झड़प कहकर टाला जा सकता है? क्या प्रशासन की भूमिका केवल बाद की औपचारिकता निभाने तक सिमट चुकी है? तेजस्वी यादव ने इस घटना को सीधे तौर पर सत्ता संरक्षित गुंडा राज से जोड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जो विपक्ष पर जंगल राज का आरोप लगाते हैं वे अपने ही शासन के गुंडा राज को क्यों नहीं देख रहे। प्रशांत किशोर ने संयमित प्रतिक्रिया दी और कहा कि जनसुराज नेता मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने भी संकेत दिया कि मोकामा का राजनीतिक माहौल लगातार बिगड़ रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे लोकतंत्र के लिए निंदनीय बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कानून अपना काम करेगा। एक बार फिर वही जानी पहचानी सफाई जो हर ऐसी हत्या के बाद दी जाती है। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक दुलारचंद यादव 90 के दशक में उस दौर के बाहुबली नेताओं में से प्रमुख थे। बाढ़ और मोकामा टाल में उनका असर इतना था कि कोई भी चुनाव उनके समर्थन या विरोध के बिना नहीं लड़ा जा सकता था। वही दुलारचंद, जो कभी लालू यादव के साथ मंच साझा करते थे, बाद में नीतीश के मंच पर भी दिखाई दिए। यानी वे उस पीढ़ी के प्रतिनिधि थे जो वैचारिक नहीं बल्कि ताकत के बल पर राजनीति में टिके रहे। अब उनकी हत्या फिर से ये सवाल खड़ा करती है कि बिहार की राजनीति में क्या अब भी बाहुबल का बोलबाला कायम है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं कि एक प्रत्याशी का समर्थक प्रचार के दौरान गोलियों से छलनी हो जाए? क्या ये संयोग है कि जिन इलाकों में बाहुबली नेताओं का वर्चस्व रहा है वहां से हिंसक वारदातें बार बार सामने आती हैं? ये हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति की विफलता है जिसमें मतदाताओं की आवाज गोलियों की आवाज से दब जाती है। अगर मोकामा जैसे इलाकों में अब भी डर और बंदूक के साए में वोट डाले जाएंगे तो फिर चुनाव लोकतंत्र का त्योहार नहीं बल्कि दहशत का मेला बन जाएगा। क्या बिहार कभी उस दौर से बाहर निकल पाएगा जहां सत्ता का रास्ता अब भी लाशों से होकर गुजरता है?